नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मायरू एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में T20 में 200 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपके लिए कि अभी हाल ही में T20 में 200 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं। तो वो आपके बने हैं शाहीन अफरीदी। यानी कि जो शाहीन अफरीदी हैं वो T20 में 200 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं। और जो शाहीन अफरीदी हैं ये पाकिस्तान के हैं। तो यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, पिक आप देख सकते हैं। ये हैं शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। तो वो कौन से मुख्यमंत्री हैं, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? तो वो हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। यानी कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं उन्होंने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है। यानी कि अभी हाल में एक पुस्तक लिखी गई है, ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आशीष कुंद्रा जो कि एक IAS हैं। तो उन्होंने ये किताब लिखी है, ये रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज। तो यहाँ पे मैंने उसका पिक भी लगा रखा है उस बुक का, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये बुक है रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट जो कि आशीष कुंद्रा के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक IAS हैं। यहाँ पे बुक का भी मैंने कवर फोटो भी लगा रखा है और यहाँ पे मैंने आशीष कुंद्रा जी का भी फोटो लगा रखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने महंगाई राहत शिविर शुरू किया है। यानी कि अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया है। तो वो शुरू किया गया आपका राजस्थान में। यानी कि राजस्थान की सरकार के द्वारा महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है। यानी कि अभी हाल ही में किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया। तो वो किस देश का था? तो वो है आपका देश जापान। यानी कि जापान का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस भारतीय ने माउंट अन्नपूर्णा को फतह किया है। यानी कि अभी हाल ही में किस भारतीय के द्वारा माउंट अन्नपूर्णा को फतह किया गया है। तो वो है आपके फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी। यानी कि फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी के द्वारा माउंट अन्नपूर्णा को हाल ही में फतेह किया है। तो ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। तो यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, इनको आप देख सकते हैं। तो ये हैं आपके अर्जुन वाजपेयी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। यानी कि अभी हाल ही में किसके द्वारा नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। तो वो किया गया आपका हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है नमो मेडिकल
एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। और ये है कहाँ पर? ये है आपका दादरा और नगर हवेली में। तो इसको याद रखिएगा कि दादरा और नगर हवेली में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है और इसका हाल ही में उद्घाटन जो है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में हम SIPRI मीन्स सिपरी कहते हैं, की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी कि वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है। यानी कि अभी हाल ही में स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कि हम शॉर्ट में शिप्री कहते हैं, कि रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी कि वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है आपका अमेरिका। यानी कि अमेरिका जो है वो अभी हाल ही में स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में शीर्ष पर रहा है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है? यानी कि अभी हाल ही में किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपकी विद्या बालन। यानी कि अभी हाल ही में विद्या बालन के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा मिला है? यानी कि अभी हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा मिला है? तो वो कंपनी है आपकी रेल विकास निगम लिमिटेड। यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? यानी कि अभी हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? तो वो आपकी घोषित की गई है पेंसिल्वेनिया। यानी कि पेंसिल्वेनिया में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है और ये अमेरिका का एक राज्य है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में बीबीसी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? यानी कि अभी हाल ही में बीबीसी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका रिचर्ड शार्प है। यानी कि अभी हाल ही में रिचर्ड शार्प ने बीबीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। और बीबीसी की फुल फॉर्म तो आप लोग जानते हैं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट चैनल होता है। तो यहाँ पे मैंने रिचर्ड शार्प की फ़ोटो भी लगा रखी है, आप लोग उनकी पिक को देख सकते हैं। तो जी हैं आपके रिचर्ड शार्प, जिन्होंने अभी हाल ही में बीबीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन के लेखक कौन हैं? यानी कि अभी हाल ही में एक किताब जो है वो प्रकाशित की गई है, इसका नाम है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके शशि शेखर वेम्पति। यानी कि शशि शेखर वेम्पति के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। तो इसको याद रखिएगा। और ये प्रसार भारती के पूर्व CEO रहे हैं। कब से कब तक? 2017 से 2022 तक। यानी कि 2017 से 2022 तक शशि शेखर वेम्पति जो हैं प्रसार भारती के CEO रहे हैं। इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। और मैंने यहाँ पे उनका पिक भी लगा रखा है, जिनको आप देख सकते हैं। तो ये हैं आपके शशि शेखर वेम्पति, जो कि प्रसार भारती के पूर्व CEO रह चुके हैं।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की है। यानी कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की गई है। तो वो है आपका राज्य राजस्थान। यानी कि राजस्थान की सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य में 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की गई है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक स्मोक एंड एशेस के लेखक कौन हैं। यानी कि अभी हाल ही में एक पुस्तक जो है प्रकाशित की गई है स्मोक एंड एशेस, उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक हैं आपके अमिताभ घोष है। यानी कि अमिताभ घोष के द्वारा स्मोक एंड एशेस नामक पुस्तक लिखी गई है। तो मैंने यहाँ पे अमिताभ घोष का भी पिक लगा रखा है और उनकी जो रचना है उसका भी मैंने पिक लगा रखा है। तो ये आपके हैं अमिताभ घोष। इनकी एक बुक जो है अभी पब्लिश हुई है स्मोक एंड एशेस। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।